जारी यानी कि एक नेपाली मूवी जिसका मतलब आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो यह एक सोशल ड्रामा मूवी है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है उपेंद्र सुब्बा ने और इसको प्रोड्यूस किया है राम बाबू गुरुंग ने अंडर द बैनर ऑफ बांसुरी फिल्म्स। तो यह मूवी 14 अप्रैल 2023 को ही रिलीज हो गई थी थिएटर्स में, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पाया। तो यह मूवी में दया हंगराय, मिरुना मगर, प्रेम सुब्बा, विजय बराल, रोयदीप श्रेष्ठ और रेखा लिंबू जैसी बेहतरीन कलाकारों की भूमिका रही है इस मूवी में। तो यह मूवी एक लिंबू समुदाय और उनकी जारी परंपरा पर आधारित है, जो कि एक ऐतिहासिक रूप से उनकी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी रही है। तो जारी परंपरा नेपाल के कई अन्य समुदायों में भी प्रासंगिक थी। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ ब्लॉकबस्टर रही थी पूरे नेपाल में और वहां के सिनेमाघरों में 100 दिनों से ज्यादा चली भी थी। और अपने प्रदर्शन के अंत में यह मूवी ने 17.18 करोड़ रुपए की कमाई भी की थी नेपाल में, और यह नेपाल की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बन गई है। तो मैंने यह मूवी यूट्यूब पर देखी ओरिजिनल लैंग्वेज में विद सबटाइटल। तो विदाउट एनी डिले चलिए जानते हैं कैसी है ये मूवी। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्लू बॉय AKA ब्लू केटा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कहानी है 1995 में सेट एक गांव की, जहां नामसंग रोल प्लेड बाय दया हंगराय और उसकी पत्नी हंगमा रोल प्लेड बाय मिरुना मगर के बीच रोजाना की बहस और झगड़ों के बाद वो अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है और वो किसी दूसरे आदमी के साथ भाग जाती है, लेकिन आखिरकार अपने पति नामसांग के पास वापस आ ही जाती है। तो जब उसका परिवार उसके भागने के लिए उसे मुआवजा यानी कि जारी देने में सक्षम नहीं होता, तो हंगमा इसे खुद चुकाने का फैसला करती है, लेकिन इस बार उसकी नौकरानी के रूप में, क्योंकि वह उसे किसी अन्य तरह का मुआवजा देने में सक्षम नहीं होती है। तो यह कथान पुरुष प्रधान समाज में हंगमा के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है और यह मूवी काफ़ी ही अच्छी है, मुझे तो काफ़ी ही पसंद आई। और यह मूवी नेपाली सिनेमा में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है, क्योंकि यह नेपाली समाज में प्रचलित एक रीति रिवाजों, विशेष रूप से लिंबू संस्कृति में जारी प्रथा को सामने लाती है। तो इसकी कहानी एकदम ही सरल और प्रभावशाली है, जो ग्रामीण समाज में पारंपरिक वैवाहिक संबंधों में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। इसका जो मुख्य किरदारों का अभिनय काफी ही दमदार था। दया हंगराय और मिरुना मगर के बीच की केमिस्ट्री भी काफी ही अच्छी लगी मुझे, जो कहानी को और भी बेहतरीन बनाती है। विजय बराल की बात करूँ तो उन्होंने भी काफी ही अच्छे से अपने रोल को निभाया है। खास तौर पर बात करूँ तो अभिनेत्री का, जो कि समाज में महिलाओं के मानसिक और शारीरिक संघर्षों को प्रभावी ढंग से उजागर करती है। तो इसके जो निर्देशक है उपेंद्र सुब्बा ने इस कहानी को अच्छी तरह से पेश किया है, जिससे किरदारों की भावनाओं को जीवंत किया गया है। और इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है, एक ग्रामीण परिवेश को खूबसूरती से पेश किया है। और इसकी जो म्यूजिक है वो भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, एक टिपिकल फोक म्यूजिक जो कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में मदद करती है। तो देखो, यह मूवी काफी ही अच्छी है और यह समाज में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित भी करती है और दर्शकों को इस पर विचार करने के लिए भी मजबूर करती है। तो मूवी अच्छी है, लेकिन कई जगह आपको स्लो भी लग सकती है, थोड़ी धीमी गति से चलती है, लेकिन ओवरऑल यह मूवी मुझे काफी ही अच्छी लगी और मेरी तरफ से यह मूवी को मैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूँगा। तो अगर आप एक ट्रेडिशनल सोशल ड्रामा मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दैट्स इट फ्रेंड, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।